गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम सीडीपी के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे और एरिक्सन के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा जो सिद्धांतों की अधिगम सिद्धांत की जो वीडियो होगी वो कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी सीडीपी में अधिगम के सिद्धांत हैं वो सारे मनोविज्ञान के सिद्धांत आज यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो चलिए हमारी इस वीडियो में आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1977 में अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1977 में अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। अल्बर्ट बंडूरा जो थे कनाडा के निवासी थे। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। बताइए कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा थे। अल्बर्ट बंडूरा थे। देखिए सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत वाइगॉत्स्की ने दिया और सामाजिक जब अधिगम लग जाए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा है। वाइगॉत्स्की कहाँ के निवासी हैं? ज़रा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए किस किस बच्चों को पता है। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी हैं। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी हैं और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1977 में किया था। चलिए अब सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, चलिए उसका अर्थ देख लेते हैं क्या है। तो सामाजिक अधिगम का अर्थ है दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण तथा दूसरों के व्यवहार को धारण करने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने का कारण सामाजिक अधिगम है। ये वाइगॉत्स्की के भी सिद्धांत में थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है ना। तभी इसको सामाजिक लग गया इसमें कि दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण तथा दूसरों के व्यवहार को धारण करने के तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर बढ़ जाती है कि अमान्य जो व्यवहार है उसको त्यागने का कारण सामाजिक अधिगम ही है। ये सामाजिक अधिगम का अर्थ बताया है किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने। जैसे दूसरों को देखकर उन्हीं के अनुरूप हम व्यवहार कर रहे हैं तो उसी को ही सामाजिक अधिगम कहा गया है। लेकिन जो अमान्य व्यवहार हैं उसको त्याग रहे हैं, ठीक है, त्यागने के कारण सामाजिक अधिगम का कारण ही सामाजिक अधिगम है। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब इस सिद्धांत को के 4 पद हैं। इस सिद्धांत के 4 पद हैं। कौन कौन से? अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन। क्वेश्चन अगर ज़्यादा डीपली पूछा जाएगा, वैसे तो पूछा जाता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो भाई अल्बर्ट बंडूरा थे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेकंड बन जाएगा कि अल्बर्ट बंडूरा जो थे कहाँ के निवासी थे, तो कनाडा के निवासी थे। अगर क्वेश्चन और डीपली पूछेगा तो ये इस सिद्धांत के जो 4 पद हैं इसमें से 3 कोई सा भी पद दे देंगे, एक दूसरा दे देंगे, इस तरह से आ जाएगा। तो पदों को भी आप ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत के 4 पद हैं। कौन कौन से? अवधान, धारण, प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। इस सिद्धांत को अनेक उपनामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत को अनेक उपनामों से जाना जाता है। कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है? तो अवलोकन का सिद्धांत, इसको बोलते हैं अवलोकन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग? अवलोकन अनुकरण तो कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा है उसी तरीके से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अनुकरण का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत और मॉडलिंग का सिद्धांत। देखिए मैं बार बार आपसे ये बोल रही हूँ कि जितने भी सिद्धांत हैं उसके बहुत सारे उपनाम हैं। सिद्धांत तो आप सबको याद रहेंगे, लेकिन जितने भी उपनाम हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, तो बस आप उन उपनामों को याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आजकल बड़ा घुमा फिरा के दे दिया जा रहा है कि जो सिद्धांत है उनको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, जो उसके उपनाम हैं उसको कोई सा भी दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप उसमें उपनामों में कंफ्यूज मत होइएगा कि अवलोकन का सिद्धांत देने वाले भी अल्बर्ट बंडूरा हैं, अनुकरण का सिद्धांत देने वाले भी अल्बर्ट बंडूरा हैं, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत देने वाले भी अल्बर्ट बंडूरा हैं और मॉडलिंग का सिद्धांत देने वाले भी आपके। अच्छा एक चीज़ को याद रखिएगा, इन्होंने अपने जो प्रयोग करे थे ना अल्बर्ट बंडूरा ने, वो बाबी डॉल और जोकर पे करे थे। इन्होंने अपने जो प्रयोग करे थे वो बाबी डॉल और जोकर पे किए थे। इसको चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि अल्बर्ट बंडूरा ने किस पर अपना प्रयोग किए, तो इन्होंने बाबी डॉल और
जोकर पर अपने प्रयोग किए। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, ये कनाडा के निवासी थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो समझ आ रहा है बच्चों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, अल्बर्ट बंडूरा थे। चलिए नेक्स्ट सिद्धांत को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया। इन्होंने इस सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताई। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। क्वेश्चन बन गया है यहाँ से कि मनोसामाजिक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो एरिक्सन थे। इन्होंने सिद्धांत के 8 अवस्थाएं बताई हैं। अब कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं देखिए। विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास को 0 से 2 वर्ष तक रखा गया है। इसमें गुण हैं, स्वतःता या शर्म 2 से 4 वर्ष, आशा, पहल या अपराध बोध 4 से 6 वर्ष, इच्छा, परिश्रम या हीनता 6 से 12 वर्ष, जिसको बोलेंगे उद्देश्य, पहचान या पहचान भ्रांति 12 से 18 वर्ष, प्रतिस्पर्धा, घनिष्ठता या अलगाव की स्थिति कब बनती है, भाई 20 से 30 वर्ष में व्यक्ति क्या होता है, घनिष्ठता हो जाती है या तो अलगाव हो जाता है। तो ये क्या है, ये विश्वास पात्र होना है। ज्ञानात्मकता या स्थिरता ये 40 से 60 वर्ष तक होता है। इसका क्या है गुण, प्यार। और संपूर्णता या निराशा, ये तो संपूर्णता आ जाएगी, निराशा आ जाएगी। 60 से ऊपर तक के व्यक्ति के अंदर होता है, जिसका है देखभाल। एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक एरिक्सन थे। इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी, विश्वास बनाम अविश्वास का जो गुण आता है वो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में होता है, ये गुण कहलाता है। स्वतःता या शर्म 2 से 4 वर्ष, या तो स्वतःता या शर्म, ये आशा है। पहल या अपराध बोध 4 से 6 वर्ष, ये इच्छा है। परिश्रम या हीनता 6 से 12 वर्ष, ये उद्देश्य है, या तो परिश्रम या हीनता उद्देश्य है। पहचान या पहचान भ्रांति 6 से 12 वर्ष, प्रतिस्पर्धा, घनिष्ठता या अलगाव 20 से 30 वर्ष, विश्वास पात्र होना। भाई घनिष्ठता या अलगाव की स्थिति 20 से 30 वर्ष की आयु में बनती है। ये क्या चीज़ होती है, ये विश्वास पात्र होना। चाणक्यता या फिर स्थिरता की स्थिति कब आती है, 40 से 60 वर्ष तक की आती है। ये क्या होता है, ये प्यार होता है। संपूर्णता या निराशा ये किस में आती है, 60 से ऊपर के व्यक्तियों के अंदर। ये क्या चीज़ है, ये देखभाल। ठीक है, तो समझ आया बच्चों। आज हमने मनोसामाजिक सिद्धांत और आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत को, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को डिस्कस करा। इसी के साथ आपका जितने भी CDP के सिद्धांत हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उनको हमने करवा दिया है सारी वीडियो में। आप आप जितनी भी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, आप सारी वीडियोस को, सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है या यूज़फुल रही है आपके लिए, तो वीडियो को, हमारी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना आप मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।